औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all are doing well. Today is your lecture number 8 of computer science and the topic we will study today is drawing flow charts. So here is your lecture flow charts to solve problems. इस सेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, you will convert all the algorithms into फ्लो चार्ट्स। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने एल्गोरिदम्स किए हैं इससे पहले हम सब उन जो एल्गोरिदम्स हैं उन सब को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ़्लो चार्ट में। सो फर्स्ट इज़ फ़्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। 5 नंबर्स हैं आपके पास जिनका आप लोगों ने सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड एवरेज फाइंड करना है। बिफोर ट्राइंग द फ्लो चार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द इनपुट टू द फ्लो चार्ट टाइप कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड एंड द रिक्वायर्ड आउटपुट मस्ट बी डिफाइंड। कि आप इस तरह से, जिस तरह हम लोग रफ वर्क में करते हैं कि पहले 5 हम कोई से भी नंबर्स ले लेते हैं, उसके सम हम फाइंड कर देते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं, एवरेज फाइंड कर देते हैं, तो उसकी जो कैलकुलेशन जो उसको लेके होंगी, एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी एंड डिवीजन की जो ऑपरेशंस परफॉर्म हम करेंगे, आप उसको पहले डिफ़ाइन कर दें कि किस तरीके से होंगी। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फ्लो चार्ट इट इज़ क्लियर दैट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज आर टू बी कैलकुलेटेड एंड गिवन आर नंबर्स। कि अब जो आपके पास जो स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था जब हम लोग एल्गोरिदम्स कर रहे थे कि आपके पास जो स्टेटमेंट होती है ईच एंड एवरीथिंग इज़ मैंशनड इन द स्टेटमेंट। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसी तरीके से जिस तरह एल्गोरिदम के स्टेटमेंट में आपके पास सारी चीज़ें मेंशन होती थी, इसी तरीके से फ़्लो चार्ट में भी आपके पास सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। सो स्टार्ट और एंड के लिए हमने पढ़ा था कि हम लोग जो है वो राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्ड सैम्पल यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको ओवल्स भी बोल सकते हैं। तो स्टार्ट किया हमने, उसके बाद जो इनपुट और आउटपुट के जो स्टेटमेंट्स होती हैं वी विल राइट दैम इन द पैरेललोग्राम्स। तो इनपुट ए बी सी डी ई, ये आपके पास 5 नंबर्स हो गए जो हमने 5 वेरिएबल्स बना दिए हैं। और प्रोसेसिंग के लिए हम लोग कौन सा सैम्पल यूज़ करते थे, हम लोगों ने इसी से लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि प्रोसेस सैम्पल जो होता है वो आपके पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है या फिर रेक्टेंगल होता है। उसमें हम प्रोसेसिंग की सारी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी स्टैरिक डी स्टैरिक ई एंड एवरेज। ये आपके पास सम, प्रॉड और एवरेज जो ए वी जी है, ये आपके पास वेरिएबल्स बन रहे हैं जिनमें ये सारी क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी, आपके पास स्टोर होंगी। एंड एवरेज में आप अगेन वही सम यूज़ कर रहे हो एंड यू विल डिवाइड इट बाय 5 बिकॉज देयर आर 5 नंबर्स। एंड अगेन आप लोग पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे फॉर आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज एंड देन योर फ्लो चार्ट विल बी स्टॉप और एंड। अब मैं यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रही बिकॉज़ हम ऑलरेडी ये चीज़ें वर्किंग जो कैलकुलेशन है वो एल्गोरिदम्स मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दी थी। तो आई गेस कि ये चीज़ अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जस्ट उन्हीं को हम लोगों ने फ़्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फ़्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। 3 आपके पास नंबर्स होंगे दैट मस्ट बी अनइक्वल, बिकॉज अगर वो इक्वल होंगे तो आप उसमें से लार्जेस्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो दे मस्ट बी अनइक्वल एंड उसमें से आप लोगों ने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट योर फ्लो चार्ट एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, इनपुट हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे कि वो ए बी सी हमारे पास 3 नंबर्स हैं। एंड उसके बाद हमने क्या करना है कि हम कंपेयर करेंगे, जिस तरह हमने वहाँ पे इफ़ और अदरवाइज़ या इफ़ देन इफ़ एल्स वाला जो हमने यूज़ किया था, इसी तरीके से हम लोग ये डिसीजन सिंबल के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखते हैं। एंड ये आपके पास फ़्लो लाइन है जो कि उसको डायरेक्शन उसका बता रही है कि ये फ़्लो चार्ट किस तरफ अब जाना है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। एंड की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों जो कंडीशंस हैं दे मस्ट बी ट्रू और येस। अगर तो ए आपके पास बड़ा है बी से भी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, अगर बड़ा है, ट्रू है स्टेटमेंट या फिर येस है, तो आप आउटपुट कर दें ए को और डायरेक्टली ये कनेक्टर के ज़रिए उन्होंने स्टॉप का जो है वो एक जो यूज़ कर रहे हैं वो उसको डायरेक्टली आप एंड कर सकते हो। एंड नो के केस में आप क्या करोगे, बी को कंपेयर करोगे।
बी ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। जैसे एल्गोरिदम में आप क्या करते थे, गो टू स्टेप दैट, गो टू स्टेप दिस, ये चीज़ें हम करते थे। यहाँ पे जस्ट हम फ्लो लाइन से उसको फ्लो बता देते हैं, उसको डायरेक्शन बता देते हैं कि आप कौन से पॉइंट पे जाएं और वहाँ से आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। नो के केस में आपके पास नेक्स्ट में आ जाएगा बी ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर तो दोनों से बी बड़ा है, येस के केस में आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड बाकी एल्गोरिदम फ्लो चार्ट जो है वो बाकी स्टेटमेंट्स उसकी स्किप होगी, डायरेक्ट वो उसको स्टॉप कर देगा। एंड नो, अगर बी भी बड़ा नहीं है तो डायरेक्टली वो क्या कर देगा, आउटपुट सी कर देगा, बिकॉज अगर ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली सी विल बी द लार्जेस्ट नंबर। सो अगेन वो यहाँ से स्टॉप कर देगा उसको। एंड थर्ड वन इज़ फ्लो चार्ट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन मैस एंड द फोर्स अप्लाइड। इसमें आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जिसमें आपको मैस एंड फोर्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी। सो स्टार्ट किया हमने, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास फ्लो लाइन के ज़रिए हमारे पास जो फ्लो आ रहा है दैट इज़ इनपुट, फोर्स एंड मैस। फोर्स और मैस की आप लोगों ने कोई भी वैल्यूज़ लिख देनी है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सिंबल्स विच विल यू यूज्ड फॉर विच स्टेटमेंट, कि आप कौन सी स्टेटमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप सिंबल ही गलत यूज़ कर रहे हो तो वो सारा क्रॉस हो जाएगा। इनपुट, फोर्स, मैस एंड देन एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन हमने करनी है, उसका फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू फोर्स ओवर मैस, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, एंड ये कैलकुलेट हो जाएगा। देन यू विल आउटपुट द एक्सेलरेशन एंड एल्गोरिदम फ्लो चार्ट विल बी स्टॉप्ड हियर।